दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। जो सीमा हैदर है, जो हैदर की पत्नी है, उस हवाले से बात करेंगे। कुछ ऐसे हक़ाइक़ रियलिटीज़ हमें भेजी जा रही हैं जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक तो हिंदुस्तान के कुछ आप कह सकते हैं कि वकील हैं जो कि मेरे साथ बराबर कनेक्ट हैं और वो सीमा के हवाले से हमें कुछ अपडेट्स भी देते हैं और कुछ सुझाव तजवीज़ या आप कह सकते हैं कुछ नसीहत भी करते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी हौसला अफजा बात जो है ना, वो जिस तरीके से हिंदुस्तान के कवानीन की या लॉ की तशरीह करते हैं, क्योंकि हमें तो हिंदुस्तान के कानून का बिल्कुल नहीं पता। हम तो सीमा मामला देखते हैं, सीमा का मुद्दा देखते हैं और फिर हम उस पर बात करते हैं कि सीमा मामले में कम से कम कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से अर्ज़ की कि परसों मेरी ग़ुलाम हैदर भाई से फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि तनवीर भाई मुझे तो लारे लगाए जा रहे हैं। लारे मतलब ऐसे टाल मटोल बातें गोल मगोल होती हैं, मुझे टरखाया जा रहा है एक तरह से। ठीक है ना। अब बैकग्राउंड में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे, कज़न के बेटे, इस तरह से ना। तो मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ ना, ग़ुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चे में मुझे याद आते हैं कि ये देखिए अपने देश में, अपने घर के सामने गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो ये माहौल होता है, इन बच्चों का ये माहौल होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में इस तरीके से जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, हैदर के बच्चे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते ना। यहाँ पे देखें ये चूज़े चपाटे थे कि मुर्गियों के चूज़े देखें, मुर्गियाँ देखें, ये देखें मिल बैठ के एक जगह पे, उनको पता है जहाँ पे उनका ठिकाना है वो वहाँ पे ही वो दाना पानी दाना दुनका चुग रही हैं, खा रही हैं। ये देखें यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे ये मुर्गियों का घर है और कम से कम 300 मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, 300 मुर्गियाँ, ठीक है, मेरे कज़न की। तो मैं चलो मुर्गियों का रेट भी बताऊँगा, अंडों का भाव भी बताऊँगा। बातों में गपशप में ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा दोस्तों, कुछ हिंदुस्तान के जो लीगल एक्सपर्ट हैं, ऐसे बड़े नाम हैं, मैं कहता हूँ कि मेरी ये खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग संपर्क करते हैं और बातचीत करके बताते रहते हैं कि सीमा के साथ ये हो रहा है और सीमा के साथ आगे चल के क्या होगा। ठीक है ना। हिंदुस्तान के कानून के बारे में बताते हैं कि सीमा मामले में कानून बिल्कुल ढीला ढाला है, बहुत ढीला है। ठीक है ना। कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं। हिंदुस्तान का जो संविधान है ना, वो उसमें एकता होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन सीमा मामले में सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो चीज़ें चल रही हैं ना, क्या बताएं कि सीमा के हवाले से सरकार खामोश, इदारे खामोश, पुलिस खामोश। देखें दोस्तों, ये बातें हर वीडियो में बताना ज़रूरी है। कभी तो कोई ना कोई वीडियो किसी बड़े सियासतदान तक पहुंचेगी। हमारी यकीनन वीडियोस पहुंची होगी, 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन व्यूज़ आए हैं, तो किसी ना किसी सियासतदान तक पहुंची होगी। लेकिन चूँकि वो मोदी के ज़र खरीद ग़ुलाम हैं, उनके महताज हैं, तो वो क्या करेंगे? तो हम बोलते रहेंगे कि ये औरत, देखें दोस्तों, जो पाकिस्तानी आपके देश में वीज़ा, पासपोर्ट, हिंदुस्तान के जो भी वहाँ का कानून है उसको फॉलो करके हिंदुस्तान पहुँचते हैं, उनके लिए तो बड़ी तंगियाँ हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। उनको तो फ़ौरन पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। जो लोग तारों के नीचे से होते हुए अवैध रूप से आपके देश में घुसें, उनको वहाँ मोदी और योगी की सरकार वेलकम करती है। तो ये दोहरा मयार नहीं है। ठीक है ना। वो हमारी गलत फहमी थी जब हमें ये कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा सब्र करें, आप देखेंगे हमारा कानून कितना तगड़ा, ताकतवर और बेमिसाल है, कितना मजबूत है। लेकिन आपका कानून, आपका संविधान, पीछे बॉल आ रही हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं ना, तो खदशा और ख़तरा रहता है कहीं कोई बॉल आके यहाँ ना हिट कर दे। तो भाई सीमा मामले में आपका कानून, आपका संविधान रेत की दीवार साबित हुआ। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है ना, ऐसा है। ठीक है।
तो हमें ये कभी भी तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि सीमा मामले में इस तरह से सीमा को छूट दी जाएगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? भाई सारे भारतीय यही कहते हैं कि सीमा में है क्या, सीमा तो चोर दरवाजे से दाखिल हुई, इलीगल तरीके से दाखिल हुई, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आज़ादी क्यों, उसके लिए इतनी छूट क्यों, कहाँ से आई वो? क्या ऊपर से टपकी? नहीं भाई, एक सोची समझी साजिश, प्लानिंग के तहत सीमा को बुलाया गया। जिन्होंने बुलाया उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये साबित क्या करना चाहते हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं। देखे ना, पाकिस्तानी औरत है, उनकी हत्या चढ़ी है, तो भाई कोई वो करके वो करें कि ये पाकिस्तानी औरत घुसी और हमने पकड़ लिया, इससे जांच हो रही है। जैसे मोदी सरकार करती है हमेशा, पाकिस्तानी कोई गुब्बारा, परचम, झंडा, तिरंगा, तिरंगा तो भारत का कहते हैं, हमारा हम उसको झंडा कहते हैं, परचम कहते हैं, फ्लैग जिसको, वो आपके देश में चला जाए तो आपके मोदी और योगी की नींदें वो हो जाती हैं, उड़ जाती हैं कि भाई ये कहाँ से आए। तो इस मामले में भी किया जाए ना, ये भी तो पाकिस्तानी है। लेकिन नहीं भाई, इससे तो काम लेना है, और काम ऐसा वैसा नहीं। सीमा को उस काम की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, सीमा को भी पता होगा। कर रही है जो उसका मन करता है। मुझे इस बात की दोस्तों हमेशा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। चले हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म के पेशवा हैं, स्पिरिचुअल लीडर या रहनुमा या पंडित हो गए, या क्या बोलते हैं, धार्मिक या धर्म की हिफाजत करने वाले, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? वो फिर अपनी पखंडियों में, लोगों को गुमराह करने में, जैसे वो डुगडुगी बजाते हैं, ऐसा मजमा आगे लगा के फिर उनको कि तुम्हारा ये है, तुमने ये किया, तुम यहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो। हालांकि हिंदुस्तान के लोग उनको एक्सपोज करते रहते हैं। तो वो क्यों खामोश हैं? बड़े बड़े बाबा हैं, कोई कौन सा बाबा, कोई कौन सा बाबा, समझ रहे हैं ना? वो तो अपने वो तो कहते हैं मुझे भविष्य का पता है कि एक ट्रेन, पता नहीं कोई हादसा होने वाला था, दुर्घटना होने वाली थी, मुझे पता चल गया था। मतलब तो वो जो अपने आप को बड़े वो समझते हैं, कुंडलियाँ तक, फ्यूचर की हर चीज़ का उनको पता होता है, तो वो क्यों खामोश है? वो तो अपने धर्म की हिफाजत करने वाले हैं ना। क्योंकि सीमा ने तो एक अवैध तरीके से शादी की है, वो तो अभी भी निकाह में है, वो क्यों खामोश है? इस बात की मुझे समझ नहीं आती। हालांकि जब सीमा का केस आया था तो उस वक्त ऐसे मोटे ताज़े भैंसें, तगड़ी तगड़ी, वो 8-8, 20-20, 10-10 मन की कुछ ऐसी वो नकली पंडितें भी, औरतें जो वो आई थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। बस वहाँ उनकी कहानी ख़त्म हुई जब सीमा ने उनको कुछ डाल दिया, दाना पानी डाला, ठीक है ना। सीमा ने हर उस व्यक्ति को ख़रीदा है जो उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में बोला, ठीक है ना। तो ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सीमा कितनी शक्तिशाली है, कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। अल्लाह हाफ़िज़।